गुप्ता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर आज गुरुवार 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी किरण कुमार दिनाकरों ने बताया है कि 3,337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। वहीं वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और 13.53 लाख महिलाओं समेत 28.13 लाख वोटर्स आज 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें से 20 महिलाएं हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों के नोटिस का लोकसभा सचिवालय को विस्तृत जवाब सौंपा है। आपको बता दें, ये मामला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में 10 फरवरी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था और लोकसभा सचिवालय ने उनसे 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा था। बता दें, सांसदों ने गांधी के 7 फरवरी के भाषण पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न कानूनों का हवाला देते हुए कई पन्नों में विस्तृत जवाब दिया है। इसके अलावा सोमवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान किए गए अपने भाषण से कई टिप्पणियों को हटाने के फैसले की आलोचना की। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि उन्होंने संसद की कार्यवाही से हटाई गई उनकी प्रत्येक टिप्पणी के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में जानकारी दी है तथा सबूत दिए हैं। इस समय अडानी ग्रुप से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अडानी ग्रुप अपने निवेशकों का विश्वास जीतने और उसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसके लिए अडानी ग्रुप द्वारा निवेशकों से बातचीत करने के लिए कुछ बैंकों को नियुक्त किया गया है, जिससे कि निवेशकों के मन में उठ रहे हजारों सवालों के उन्हें आसानी से जवाब मिल सके। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन की ओर से बैंक अगले हफ्ते निश्चित आय वाले निवेशकों के साथ चर्चा के लिए बैठक का आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार 15 फरवरी को पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अनुशासनात्मक समिति तत्कालीन पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ खुली अवहेलना के संबंध में निर्णय में विलंब का सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले 3 नेताओं को 4 महीने पहले दिए गए कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेतृत्व ही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि मामले में निर्णय लेने में अप्रत्याशित विलंब क्यों हो रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक और पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को उस समय नोटिस जारी किए गए थे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के विधायक 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और पार्टी के किसी भी कदम के खिलाफ धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक की थी। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के इन 3 नेताओं को उस समय नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बयानबाजी भी हुई थी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार देते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी, इसलिए उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस पर सचिन पायलट ने भी पलटवार करते हुए अशोक गहलोत को इस तरह के बचकाने बयान न देने की नसीहत दी थी। इसके अलावा पायलट ने आगे कहा कि हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, बजट भी पेश हो चुका है। पार्टी नेतृत्व ने कई बार कहा कि वह फैसला करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना है वो होना चाहिए, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव होना है। उनके अनुसार अगर हर 5 साल पर सरकार बदलने की 25 साल से चली आ रही परंपरा बदलनी है और फिर से कांग्रेस की सरकार लानी है तो जल्द फैसला करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से बात की। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और स्पेन के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस वार्ता के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों पर दोनों देश मिलजुल कर काम करने को इच्छुक हुए हैं। स्पेन के पीएम ने कहा कि मैंने भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए स्पेन का समर्थन दोहराया है और हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना जारी रखने पर सहमत हुए हैं।
खासकर अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्रों में। इस सहमति के बाद बातचीत के बिंदुओं को अमल में लाए जाने की योजना है। इसका लाभ दोनों देशों को परस्पर रूप से होगा। दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को इससे नई दिशा मिल सकेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उनके अभिवादन को स्वीकार किया। पीएम मोदी ने लिखा कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से बात करके खुशी हुई। हमने अपने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठक में करीबी सहयोग को जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध इसके बाद से और नए मुकाम तक पहुंचेंगे। दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के प्रमुख के साथ एक मीटिंग के दौरान OTT फर्मों के लिए कानून बनाने की मांग रखी है। बता दें, यह जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। ट्राई ने 2023 का एजेंडा तैयार करने के लिए दूरसंचार परिचालकों और इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ बैठक तय की थी, जहां कंपनियों ने विभिन्न मुद्दे उठाए। इस बैठक में एयरटेल के CEO गोपाल विट्ठल, वोडाफोन आइडिया के मुख्य नियामकीय और कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी P बालाजी और रिलायंस जियो के बोर्ड सदस्य महेंद्र नाहटा शामिल हुए और इस बैठक की अध्यक्षता ट्राई प्रमुख PD वाघेला ने की। बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार परिचालकों ने एकमत होकर समान सेवा समान कानून पर जोर दिया और कहा कि दूरसंचार कंपनियों के समान सेवाएं देने वाली OTT कंपनियों पर भी वैसे ही नियम लागू होने चाहिए जैसे उन पर लागू हैं। OTT संचार सेवाओं में व्हाट्सएप, सिग्नल, गूगल मीट, टेलीग्राम और ऐसी ही अन्य ऐप हैं। इस बीच दूरसंचार कंपनियों ने अपने लाइसेंस शुल्क जैसे करों में कमी करने की भी मांग की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।